हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं 7 नंबर चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यह क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है और TI-4 के लिए हम पढ़ा रहे थे साइंस। तो BPSC TI-4 वाले पे ध्यान देंगे। इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना है, जो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाएंगे उसको ध्यान देना है सिर्फ आपको, और बाकी जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही चैप्टर। ठीक है, तो लेट्स रेडी। फर्स्ट क्या टॉपिक बोला? स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कैसे लोग ट्रांसपोर्ट करते थे पहले, मतलब हमारे एंशिएंट से लेकर आज तक कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में स्टोरी पढ़नी। तो लॉन्ग एगो लिखा हुआ, पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, यानी किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं। तो लोग पहले क्या करते थे? पैदल चलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या करा, उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग थ्रू द वाटर, उन्होंने वाटर का, रिवर का इस्तेमाल करने लगे, समुद्र का इस्तेमाल करने लगे, यानी कुल मिलाकर उन्होंने वाटर का इस्तेमाल करा एज अ ट्रांसपोर्ट रूट। समझ गए? बोट वगैरह बनाना सीख गए। क्लियर है? फिर आगे चल के उन्होंने क्या करा, देखो क्या लिखा हुआ, बोट कैसे बनाया उन्होंने? लॉक्स ऑफ वुड इन विच हॉलो कैविटी, यानी कि ऐसे लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, मतलब खाली जो खोखला लकड़ी होता है ना, उसका इस्तेमाल करते थे मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उससे चढ़ जाते थे, वो खाली रहता तो तैरता था, तो आदमी का बेटा आराम से उठा सकता है। तो उसी पे चढ़ के लोग क्या करते थे? ट्रांसपोर्टेशन करते थे। आज भी कहीं कहीं जगह बम्बू का बनाया जाता है तैरने वाला चीज़ है कि नहीं। फिर आगे चल कर उन्होंने क्या करा, एनिमल का इस्तेमाल उन्होंने करा। आगे चल कर उन्होंने क्या करा कि एनिमल का इस्तेमाल करा। एनिमल देखो, उससे पहले ही एनिमल का इस्तेमाल करा इन्होंने। पैदल चलने के बाद उन्होंने एनिमल का इस्तेमाल करा, उसके बाद इन्होंने बोट का इस्तेमाल करा। यानी घोड़ा वगैरह हो गया, गाय बैल वगैरह हो गया, डायरेक्ट उस पर बैठ के चलाते थे। हाथी हो गया, उस पर आराम से बैठते थे और चलते थे। यानी कि एनिमल का उन्होंने इस्तेमाल करा। उसके बाद फिर उन्होंने बोट बनाया पानी के लिए। फिर उन्होंने बाद में एक बहुत बड़ा आविष्कार करा जिसका नाम था क्या? व्हील का आविष्कार उन्होंने करा, जो कि वो तुम रिवोल्यूशन ला दिया समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो व्हील तुम्हें उन्होंने क्या करा, एक पुल कार्ट्स बनाया है, मतलब कि जैसे बैलगाड़ी होता है ना, देखो बैलगाड़ी है, तो व्हील तो बना दिया और पीछे से क्या उन्होंने बना दिया, बैठने के लिए एक लकड़ी का बना दिया। समझ गए? तो इसको खींचता कौन था? तो एनिमल ही खींचता था, यानी कि जानवर का इस्तेमाल करते थे खींचने के लिए। जैसे टमटम हो गया, बैलगाड़ी हो गया, सब क्या है, इसका इस्तेमाल करने जाने लगा। ठीक है, फिर आगे चल के उन्होंने क्या करा, आगे चल के उन्होंने स्टीम इंजन और वगैरह बहुत सारे इंजन का इन्होंने आविष्कार करा। और आज हम लोग देखो कहाँ पहुँच गए। इलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे जहाज़ में भी इंजन लगता है, और ये देखो प्लेन्स वगैरह हो गए सब में। ठीक है, तो ये आज हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो यही था हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पैदल चलने से लेकर, एनिमल का इस्तेमाल करने से लेकर, बोट का इस्तेमाल करने से लेकर, व्हील का आविष्कार, फिर क्या बोलते हैं, कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, फिर आगे आज हमें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही था स्टोरी। आगे पढ़ते हैं। हाउ वाइड इज़ द डिस्क। देखो मेजरमेंट का टॉपिक है, तो कितना चौड़ा है डिस्क ये पूछ रहा है। तो इसके मेजरमेंट के लिए इन्होंने गिल्ली डंडा का इस्तेमाल करा है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ डिस्क विथ क्या? गिल्ली एंड डंडा। ठीक है, और यहाँ पे मेजर करने के लिए डिस्क विथ क्या? डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली डंडा का इस्तेमाल उन्होंने करा। ठीक है, तो कैसे मेजरमेंट करते थे पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाउ वाइड इज़ द डिस्क, ये दिखाया गया। आगे पढ़ेंगे इसमें, शायद इसी में होगा, नहीं इसमें नहीं है। सम मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। सम मेजरमेंट यानी कैसे मेजरमेंट हुआ करता था और आज हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें आपको मेजरमेंट करने बोल रहा है, कैसे भी करो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आप मेजर करो कितना उसका लेंथ है। मेजर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम्स। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दे यू फाइंड द सम पार्ट्स रिमेन टू बी मेजर्ड एज इट स्मॉलर देन योर फुट। यहाँ फुट से मेजर करने के लिए बोल रहा है आपको कि चल के आप मेजर करो। कोई मेजर करता तो ज़्यादा आएगा, कोई मेजर करता तो कम आएगा। फिर आपको देखो हाथ से मेजर करने के लिए बोल रहा है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट बच्चे का हाथ क्या होगा, बड़ा है छोटा होगा, तो सबका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। हैंड स्पेन की मदद से क्या करा, मेजर करने बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि आप मेजर कीजिए और किसी भी तरह से आप मेजर कीजिए। यहाँ पे देखो क्या धागे का इस्तेमाल कर रहा है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डिस्क विथ क्या? स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ के माने कि धागे का इस्तेमाल कर रहा है मेजर करने के लिए। क्लियर है? तो किसी भी तरह मेजर कीजिए, बस ये पढ़ना है आपको। आगे जो पढ़ना है उसका नाम है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले क्या था, इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वेयर कॉमनली यूज्ड। क्या क्या बोला है? लेंथ ऑफ फुट यानी कि पैर का जो लेंथ है उसका इस्तेमाल करता था,
विड्थ ऑफ फिंगर का जो चौड़ाई है उसका इस्तेमाल करता था मेजर करने के लिए, और साथ में जो स्टेप है, डिस्टेंस ऑफ स्टेप है, जो चलने का जो अथी है, समझ रहे हो कितना स्टेप आप चल रहे हो, उसका इस्तेमाल होता था मेजरमेंट करने के लिए, समझ रहे हो। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड अ वेरी गुड मेजरमेंट्स। फिर यहाँ पे अंदाज भी लगाया जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उन्होंने बहुत बढ़िया मेजरमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करा होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी एक्सकवेशन के माध्यम से जो भी हम लोग निकाला है, जैसे हमने क्या करता है, गड्ढा करके खुदाई करते हैं तो कुछ नया चीज़ निकलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी खुदाई के दौरान निकला है वो सारे के सारे ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्टेड है और बहुत बढ़िया से कंस्ट्रक्टेड है। इसका मतलब उन्होंने मेजरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा टूल का इस्तेमाल करा होगा, समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट से बनाया गया। A cube as the length of the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of world. एक फिंगर टिप का समझ, अब अभी फिंगर को आप निकालो, फिंगर में देखो तो क्या है, 3 पार्ट में आपको फिंगर डिवाइडेड है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलेंगे फिंगर टिप, फर्स्ट फिंगर टिप, सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा, समझ गए। तो ये फिंगर टिप मतलब ये हो गया जो आपका फिंगर टिप डिवाइडेड है। तो एंशिएंट इंडियन और इजिप्ट वाले भी क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इसी का इस्तेमाल करता था, फिंगर टिप, हैंड वगैरह का इस्तेमाल करता था, ठीक है। पीपल ऑल्सो यूज अ फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ फुट यूज ऑफ द क्या वैरिड रीजन टू रीजन, ठीक है। पीपल मेजर अ यार्ड बाई क्लोथ्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कपड़े के मेजर करने के लिए उन्हें यार्ड का इस्तेमाल करते थे। यार्ड कैसे मेजर करते थे, तो होता था क्या, एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द चीन के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब अपने आप हाथ को फैलाओ एक साइड से सीधा करो, और उस जो आपका फिंगर टिप है वहाँ से लेकर आपको जो चीन है, यानी कि जो ठुड्डी है, यानी आपको जो सर है, सर के नीचे वाला बंगल जो पार्ट होता है, वहाँ तक जो आपका डिस्टेंस आएगा उसी को बोलते हैं यार्ड। आज भी लोग मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पे, या सिंपली आप क्या करते हो, जब उसको फोल्ड करते हो, कोई कपड़े लंबे कपड़े को होता है ऐसे ही फोल्ड करते हो कि नहीं, तो समझ लो कि ये यार्ड होता है। तो कपड़ा मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, यार्ड का इस्तेमाल होता था। अब तो भाई बहुत सारा टेक्निक आ गया है कि नहीं। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर्ड इन यूज वेयर आंगुल, देखो एंशिएंट इंडिया बोला था कि ये स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आंगुल का इस्तेमाल करता है। आंगुल का मतलब होता है फिंगर, लेकिन बोलते क्या थे, आंगुल। अभी भी आप गांव में जाते हो तो बोलते कि 4 आंगुल है, 5 आंगुल है, बोलता है ना। आंगुल और मुट्ठी का इस्तेमाल करता है, मुट्ठी यानी फिस्ट या मुट्ठी, जो आप जानते हो मुट्ठी मतलब क्या होता है, तो मुट्ठी और आंगुल का इस्तेमाल करते थे स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। इवन टुडे भी लिखा हुआ, वी कैन सी द फ्लावर सेलर यूज देयर 4 आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ अ गार्लैंड इन मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया। 4 आर्म का इस्तेमाल करता है फ्लावर सेलर, ठीक है। ये भी आजकल अभी भी हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि मेनी सच बॉडी पार्ट्स आर कंटिन्यू टू यूज इन यूनिट्स ऑफ लेंथ। बॉडी पार्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि ये वेरी कन्वीनियंट है, यानी किसी तरह का हमें इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आराम से मन किया मेजर कर लिए, तो कन्वीनियंट है, इसलिए लोग आज भी इस्तेमाल इसका करते हैं, समझ रहे हो। हाईएवर द एवरी बॉडी पार्ट्स कुड बी अ स्लाइटली डिफरेंट साइज। सबको पता है कि सबका बॉडी पार्ट डिफरेंट होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा ही मेजर करने में, किसी का हाथ लंबा होगा, किसी का हाथ छोटा होगा। और इसी के चक्कर में देखो इन 1790s में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, TRE 4 वाले भी। इन 1790 यानी 1790 में द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, इज कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा कि मेट्रिक सिस्टम का आविष्कार किसने करा, तो बोलिएगा फ्रेंच लोगों ने करा। किस लिए करा, तो मेजरमेंट करने के लिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करा, मेट्रिक सिस्टम का। कब करा पूछेगा तो याद रखना 1790 में करा, ठीक है। फिर लिखा हुआ फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेटिव साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द सेट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। अब देखो पूरे वर्ल्ड में तो डिफरेंट मेजरमेंट टेक्निक हो नहीं सकता, इसलिए सब साइंटिस्ट ने आपस में मिले और उन्होंने एक कॉमन निकाला कि कॉमन मेजरमेंट का एक टेक्निक होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट करा जाए। जैसे कि आज के डेट में देखो मीटर हो गया, तो मीटर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम ही है, थोड़ी है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, आज भी सब जगह सेम है। तो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ऐसा करा और एक बनाया सिस्टम जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कैसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो क्या लिखा है, ऐसा यूनिट लिखा है, उल्टा लिखा जाता है। देखो इंटरनेशनल पहले है लेकिन आई को लास्ट में लिखा गया, ऐसा यूनिट बोलते हैं इसी को, ऐसे को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है। तो उसी तरह से ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर, माना जाता है कि जो लेंथ का ऐसा यूनिट है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो है वो मीटर है, यानी कि लेंथ को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मीटर के थ्रू मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, ठीक है। आपको मीटर स्केल दिखाएगा फिगर में, फिगर दिखा देगा बाद में। 7.6 वाले फिगर कहाँ गया,
एक सेकेंड, ये देखो ये मीटर दिखाया गया, दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे, 1 मीटर और कितना सेंटीमीटर आपको याद होता है, रखना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर का कितना होता है, कितना मिलीमीटर होता है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पर इक्वल टू होता है 10 mm, यानी कि 10 मिलीमीटर। और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोनों आपको याद रखना जो क्लास 6 के बच्चे होंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। लेकिन मेजरमेंट करना होगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस का, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर्स। एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो सारे क्लास 6 क्लास वाले बच्चे तो ध्यान से इसको याद रखना, पूछ सकते हैं आप लोग से कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा, सॉरी कितना मीटर होगा। तो आपको क्या बोलना है, 1000 मीटर बोलना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक का नाम है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आपसे बोल रहा है कि करेक्ट मेजरमेंट करो अपने लेंथ का, सही से करो, ये बोल रहा है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ देखो कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे टेक्निक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। देखो फिगर ए देखो, फिगर बी देखो, दोनों में गलत दिख रहा है कि नहीं। ये देखो, तुम देखो एकदम अटैच होना, एकदम सीधा होना चाहिए। स्केल क्या है, एकदम सीधा होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, कॉर्नर से एकदम लग के आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखो क्या करा, हल्का सा टेढ़ा कर दिया, तो आपका मेजरमेंट क्या हो, गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखो इस फिगर में देखो, यहाँ देखो ए देखो और बी देखो, यहाँ देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो कौन करेक्ट है, ये 0 से जो स्टार्ट हो रहा है। किसी भी स्केल का मेजरमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। कोई बच्चा गलती ना करेंगे कि 1 से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, 0 पे रखना है। जिसका पॉइंट्स होगा, जो आखिरी पॉइंट उसको 0 पे रखना है। 0 से स्टार्ट होगा तब जाके 1 आएगा, वो क्लियर है। ये नहीं कि 1 से स्टार्ट कर दे तो गलत हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये ए नंबर फिगर सही है और बी नंबर गलत है। तो इस तरह से अच्छे से आप करेक्ट तरीके से आपको मेजरमेंट करना होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। आप देखो 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चे का स्केल को तो सीधा देखो मेजर करना हो। ये देखो इसको लेना है, रीडिंग लेना है। तो ए वाले को देखो क्या दिखेगा, इस साइड से दिख रहा था, इसको दिखेगा देखो एक्चुअली में 7.5 है, जो इसका लेंथ है वो 7.5 है। लेकिन जो ए वाला बच्चा है इस साइड से देख रहा था, इसको क्या दिखेगा, इसको लगा 8 के बराबर दिखेगा। और वही सी वाले बच्चे को क्या दिखेगा, वो थोड़ा सा कम दिखेगा, 7 दिखेगा उसको। जो बीच सेंटर में है उसको क्या दिखेगा, करेक्ट दिखेगा, यानी कि 7.5 दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉपर पोजीशन में आपको रखना होगा आइज़ को, तब जाकर आप क्या करोगे, अच्छे से रीडिंग लिख पाओगे। यानी कि बीच में आपको रखना होगा, अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप साइड से देख रहे हो, नहीं, समझ गए। बी इज़ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग अ रीडिंग ऑफ अ स्केल, क्लियर है। तो ये सारी बातें भी ध्यान देना है आपको, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपको मेजरमेंट करने के लिए आपको एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। अब है मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। आप तो सीधा सीधा तो साधा उसको मेजर कर लिया, अब आपसे कर्व्ड लाइन दे देगा, टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहा, तो उसको कैसे आप मेजर करोगे, कैसे, सोच के देखो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, जैसे यहाँ पे देखो ये आपको क्या है, ए से बी के बीच में एक रॉड है जो टेढ़ा मेढ़ा है। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल, थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे, यानी धागे का इस्तेमाल करेंगे। आराम से कॉर्नर पर सटाना है और उसको मेजर करते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, ठीक है। पूरे धागे की मदद से मेजर कर लेंगे कितना कितना, 2 बार पकड़ के करना हो। जैसे यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ पकड़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट पकड़ेंगे, समझ रहे हो। इस तरह से पूरे क्या करें, धागे की मदद से पूरा उसको लंबाई मेजर कर लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, स्केल में मेजर करेंगे या मीटर से उसको मेजर करेंगे, कितना मीटर हुआ, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कि पहले से क्या करना पड़ेगा, धागे से मेजर करना पड़ेगा और फिर उस धागे को क्या करना, मेजर कर लेना कि कितना लंबा धागा है ये, क्योंकि धागा तो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है कि नहीं। तो धागा को सीधा खींच के उसको मेजर कर लेंगे लास्ट में, तो हमारा इसका रोड की लंबाई पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो ये है सबसे बेस्ट टेक्निक। अब कर्व लाइन को मिल जाए तो कैसे मेजर करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, आपको अलग अगल बगल में जो चीज़ें मूव कर रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। ये तो हमारा मेजरमेंट हो गया। मोशन में आते हैं तो मूविंग थिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप घर के अंदर क्या देखते हो कि फ्लाइंग बर्ड्स, जो पक्षी है आपको मूव करता दिखाई देता है। टेबल क्या, सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक्स, एक सेकेंड, टेबल क्लॉक इसमें लिखा हुआ है। तो सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक देखो आप, सेकंड हैंड जो क्या करता है, थोड़ा सा स्पीड में चलता है कि नहीं। तो टेबल क्लॉक को आप देख सकते हो अपने घर के अंदर। तो ये सारी आपको चीज़ आपको देखना है, वो घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सा चीज़ जो है मूव कर रहा है। ऐसा चीज़ नहीं जो कि आपके पास टेबल है, आपको मूव करता हुआ चीज़ को देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो तब जाके आप आगे पढ़ पाओगे कि मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें करते हैं, मूव कर रहे हैं यानी से मतलब क्या, सब मोशन कर रहे हैं। मोशन सिर्फ टू बी सम काइंड्स ऑफ चेंज। देखो मोशन का मतलब क्या होता है,
ये बड़ा सवाल है। मोशन सिम्स टू सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। समझ गए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ, तो समझेंगे क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। सिंपल आपको डेफिनेशन पूछेगा मोशन का, तो सिंपल बोलता ना कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है, तो ये हुआ इसका मतलब मोशन। घड़ी हिल रहा है तो क्या कर रहा है, टाइम के साथ वो हिल रहा है, इसका मतलब क्या है, मोशन हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। सारे बच्चे ध्यान देंगे ये कितने तरह के मोशन है, और जो TRE 4 वाले बच्चे हैं उनको भी ध्यान देना, ठीक है। तो देखो फिगर वाले आप देख लो, यहाँ पे देखो बस गाड़ी चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है कि नहीं, ये सैनिक चल रहे हैं सीधा सीधा। तो सम एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, यू हैव मे ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द व्हीकल्स ऑन स्ट्रेट रोड्स, मार्च फास्ट ऑफ सोल्जर इन परेड्स ऑफ द फॉलिंग स्टोन्स, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, a sprinter in 100-meter race also moving along a straight track, can you think more such example for your surroundings। तो सारे जो एग्जाम्पल किसके हैं, all examples seems to the objects move along a straight line and this type of motion is called rectilinear motion। समझ गए, रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलना है कि कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो समझना है कौन सा मोशन है वो, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधा। जैसे 100 मीटर हम रनिंग करते हैं तो छोटा रनिंग है तो सीधा ही करेंगे, थोड़ी गोल घुमा कर करें। लंबा रहता है तो भले घूम सकते हैं, लेकिन 100 मीटर का जो है रनिंग का स्ट्रेट होता है, गाड़ी जो है स्ट्रेट चलता है कि नहीं। तो ये याद रखना है कि क्या द ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये याद रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन के क्रॉस मूव करेगा तो उसके बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपने गांव में ये देखा होगा पहले, अब तो नहीं है इस्तेमाल होता, पहले इस्तेमाल होता था, लोग बैल का इस्तेमाल करते थे पानी निकालने के लिए। कुआँ से बैल घूमता था, पानी अपने आप ऐसे से डब्बा में जाता था, वापस गोल गोल घूम के वापस आता था, गिरता था। इस तरह के टेक्निक इस्तेमाल होता है। आज भी कहीं कहीं देखते हो गन्ना वगैरह जो होता है, गन्ना से जो रस निकाला जाता है क्या होता है, बैल के मदद से निकाला जाता है। इसमें बैल चारों तरफ घूमता है, मूव करता है कि नहीं, इस तरह से। और फिर ये देखो, ये दिखाया गया कोई इक्विपमेंट है, ये खिलौना टाइप का है जो मूव कर रहा है चारों तरफ। फैन को देख लो, ठीक है। तो क्या लिखा हो, सम ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशंस। ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन, यानी कि क्या सर्किल में घूम रहा है एक, ये मान के चलो, ठीक है। क्या लिखा होगा, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम द योर हैंड्स रिमेन द सेम एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये आपको पूछा, बोल रहा है कि क्या करो, आप एक स्टोन को लो, उसको धागे में कसो और उसको अपने चारों तरफ घुमाओ। तो क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, क्या कोई डिस्टेंस आपको चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन क्या कर रहा है, आपके चारों तरफ मूव कर रहा है, आपके आर्म के चारों तरफ, जैसे कि गोल गोल घुमाते नहीं होंगे, रस्सी घुमाता है लोग, तब रस्सी में कुछ कस लो, उसको घुमाओ। तो क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है जिसमें डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन हैंड्स एंड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक फैन जो है क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट द ब्लेड्स। देखो, इस मोशन में एक एग्जाम्पल याद रखना है कि इसमें कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, मतलब प्लेस जो है फिक्स है, सिर्फ वो मोशन कर रहा है चारों तरफ। तो एक आचे का एग्जाम्पल हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है, गोल गोल घूमना यानी कि सर्कुलर मोशन, बस इतना दिमाग में रखो। एक सेंटर के क्रॉस कोई एक पॉइंट रहेगा, उसके चारों तरफ घूमेगा, सेंटर मान लो, उसके चारों तरफ घूमेगा, देन क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ गए। सर्किल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आप क्लास 6 के बच्चे हो तो जानते होंगे, है कि नहीं। तो सर्कुलर मोशन समझ गए, फैन है तो क्या है, सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ झूला देखो A एंड B। यहाँ पे आपने घड़ी देखा होगा बेल वाला, और गिटार हम लोग कैसे बजाते हैं, हैंड को ऊपर नीचे करके बजाते हैं। बेल है, बेल को भी आगे पीछे होता है। और तबला एग्जाम्पल है, क्या बोल रहा है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करना। अब देखो, झूला को मैंने आगे फेंक धक्का दिया, फिर वापस वो आएगा, फिर उसको धक्का देंगे, फिर वापस आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट के क्रॉस बार बार क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है कि नहीं। सर्कुलर मोशन नहीं है, क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन। किसी एक पॉइंट या एक्सिस के कारण क्या कर रहा है, वो बार बार रिपीट्स कर रहा है। क्या लिखो, ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। यानी किसी खास फिक्स टाइम इंटरवल ऑफ टाइम क्या करता है, खुद को रिपीट्स करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। तबला बजाना, तबला बजाते हैं, क्या वही क्या, पीरियोडिक मोशन। सेम बीट को फिर से बजाते हैं, बार बजाते हैं, कि नहीं। ये सब क्या है, ये सब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो 3 मोशन हमने पढ़ चुके हैं। रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा हमने, सर्कुलर मोशन पढ़ा, और अभी पढ़ा हमने क्या, पीरियोडिक मोशन पढ़ा।
आगे देखते हैं भाई, आगे भी कुछ और मोशन है नहीं, तो ये हमारा सारा मोशन खत्म हो गया। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन का मोशन, सीधा दौड़ना, सीधा मूव करना, जैसे गाड़ी चलता है, सैनिक चलते हैं। फिर सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा, जिसमें क्या होता है किसी खास एक्सिस चारों तरफ क्या करना, रोटेट करना। फिर हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, यानी किसी एक एक्सिस को मतलब एक पाथ को बार बार क्या करना, रिपीट करना किसी खास टाइम इंटरवल में, है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई वस्तु अगर मूव कर रहा है तो उसके बीच में जो भी गैपिंग होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। मेजरमेंट का मतलब समझ गए, किसी भी चीज़ को क्या करना, मेजर करना को क्या है, प्रोसेस क्या बोलेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे। मोशन का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन कर रहा है। अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब क्या है, मोशन कर रहा है। पीरियोडिक मोशन बता दिए, किसी खास इंटरवल में क्या कर रहा है, बार बार उसको रिपीट कर रहा। फिर रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एसआई यूनिट बता दिए, एसआई यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बता दी, यूनिट्स मेजरमेंट क्या आता है। पहले लोग क्या जानते थे, हैंड और फुट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के लिए इंस्टॉल क्या करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं, काफ़ी छोटा चैप्टर था तो समरी पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बहुत सारे हमने मोड्स का इस्तेमाल, मतलब डिफरेंट मोड। पहले लोग क्या पैदल चलते थे, फिर हमने सीखा कि लोग फिर एनिमल का इस्तेमाल करने लगे, फिर लोगों ने क्या करा, बोट का इस्तेमाल करा, फिर उन्होंने व्हील का आविष्कार करा, तो फिर उन्होंने क्या करा, बैलगाड़ी वगैरह चलाने लगे, फिर उन्होंने इंजन का आविष्कार करा, तो फिर क्या प्लेन वगैरह बना दिए, फिर इलेक्ट्रिक वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगे, है कि नहीं। ये हमने पढ़ा डिफरेंट मोड्स। फिर हमने पढ़ा है इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज अ लेंथ ऑफ फुट्स एंड द विड्थ ऑफ फिंगर, डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये भी बताया था आपको कि लेंथ के लिए उन्होंने फुट का इस्तेमाल करते थे और फिंगर का इस्तेमाल करते थे, और चल के जो चलने का स्टेप होता है उसका इस्तेमाल करते थे एज अ मेजरमेंट्स। दिस कॉज्ड कन्फ्यूजन एंड नीड अ डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अक्रॉस, मतलब एरोज, मतलब कि पूरे कन्फ्यूजन होता था सबको कि किसी का पैर लंबा है तो ज़्यादा मेजर कर लेता था, किसी का कम है तो प्रॉब्लम तो होता ही था, है कि नहीं। तो फिर क्या बनाया गया, सब लोग मिलकर क्या बनाया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया कि सब जगह क्या सेम हो। तो फिर बनाया गया क्या, नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स, एंड दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड फिर याद रखना मीटर इज क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, तो याद बोलना है मीटर होता है, ठीक है। फिर मोशन क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन होगा तो रेक्टिलिनियर होगा। इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम, उसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, वो उसके चारों तरफ खाली चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। यानी किसी खास टाइम के साथ क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक, जैसे कि झूला हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर का। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पड़ा, गिव द 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। दो एग्जांपल आपको देने हैं। लैंड पे यानी कि धरती पे क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर्स हो गए। वाटर में क्या इस्तेमाल करते हैं, बोट इस्तेमाल करते हैं, जहाज इस्तेमाल करते हैं। एयर में क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लेन इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। अब आजकल फ्लाइंग कार भी बोल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर बी में आता है, सॉरी सेकंड में आता है। सेकंड में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी खाली स्थान को फिल करना है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, आपको बताया था मैंने और बोला भी था कि इसको याद रखना है, क्लास 6 वाले बच्चे याद रखेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो आपको मैंने क्या बताया था कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो 5 में कितना होगा, 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 5000 मीटर होगा। क्लियर है। नंबर 3 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग एज। जब बच्चों को हम गोद में झुलाते हैं उसको ऐसे 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 ऐसे, तो वो कौन सा मोशन है आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करते हैं, बार बार उसको रिपीट कर दो किसी खास टाइम के बाद। बच्चों को जब आप गोद में चलाते हो तो क्या उसका किसका एग्जाम्पल है, वो किसका है, वो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो उसके यहाँ लिखोगे पीरियोडिक मोशन है वो। फिर 5 नंबर में क्या बोल रहा है, सॉरी 4 में, मोशन ऑफ द नीडल्स ऑफ स्विंग मशीन। नीडल ऑफ स्विंग मशीन, स्विंग मशीन मतलब क्या था, आगे पीछे मूव कर रहा। तो नीडल जो होता है स्विंग मशीन का, वो कौन सा मोशन है, स्विंग मशीन मतलब समझ रहे हो, जो आप कपड़ा सीते हो उसमें क्या होता है, नीडल जो होता है ऊपर नीचे होता है। तो किसी खास टाइम के बाद क्या, तो ऊपर नीचे होता है, तो वो भी किस चीज़ का एग्जांपल है, वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि खास पीरियड के बाद क्या करता है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। फिर लिखा मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल। बाइसिकल का जो व्हील मूव करता है कौन सा मोशन करता है, तो क्या है,
और सर्कुलर मूव कर रहा है कि नहीं, उसका डिस्टेंस फिक्स है, उसका जो सेंटर पार्ट से है जो टायर के पास जो डिस्टेंस वो फिक्स है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही जगह रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है। क्लियर? तब क्या बोला है, सर्कुलर मोशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। वाई कैन अ पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल फ्रेम? क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? फुट स्टेप का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते मेजरमेंट के लिए? तो अभी आपको बताया था कि किसी का फुट लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो प्रॉब्लम होगा मेजरमेंट करने में, लड़ाई झगड़ा होगा, कोई ज़्यादा मेजर करेगा, कोई कम मेजर करेगा, इसलिए फुट स्टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कभी कभी ये भी सोचता है कि हम लोग कभी कभी लंबा चल लेते हैं, कभी कभी छोटा स्टेप चलते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। समझ गया? नंबर 4 में पूछ रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड्स। कौन बड़ा है कौन छोटा, आपको मेजर कर, मतलब इसको बढ़ा के लिखना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या होगा इसमें, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर या मिलीमीटर? तो मिलीमीटर सबसे छोटा है, तो मिलीमीटर को पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 1 मीटर लिखेंगे। और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है कि नहीं? मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट क्या किलोमीटर है, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो वही बोला, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में आपको लिखना। 5 नंबर क्वेश्चन में आता है, तो लिख रहा है कि द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू अ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। बहुत ईजी है, इसको बोल रहा है कि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करके क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 1.65 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर। अगर वही में करने बोलेगा तो आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर में पता चल गया। अब जितना सेंटीमीटर है उसमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने अभी निकाला कि 165 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1650, यानी कि 1650 मिलीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों को आप बन जाना चाहिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। पहले क्या करो, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फिर उसको क्या करो, मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। ऐसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो बन जाना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द राधा होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर एक्सप्रेस दियर डिस्टेंस इन किलोमीटर। देखो मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो इतना मीटर कैसे करो, तो इसको क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दोगे, करोगे कि नहीं, क्योंकि बड़ा है तो उसको छोटा करना है, तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3250 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो लिखना है 3250 किलोमीटर, या 3.25 लिख सकते हो ओनली, क्योंकि 0 तो लास्ट में, तो उसका वैल्यू है कुछ नहीं। तो 3.25 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है, तो क्या में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। 7 क्वेश्चन बोला कि वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ, क्या लिखा हो, किंटिंग निडल, द रीडिंग ऑफ अ स्केल एट द एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ निडल? अब देखो, आपको बीच का मेजर करना पड़ेगा। एक एंड पे 3 सेंटीमीटर शो कर रहा है और दूसरे एंड पे 33.1 सेंटीमीटर शो कर रहा है। तो क्या करो, कितना लेंथ होगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा 33.1 सेंटीमीटर पे। तो सिंपली क्या करो, माइनस करोगे, 33.1 में से क्या करो, 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 30.1, 30.1 सेंटीमीटर आएगा, है कि नहीं। 8वां में क्वेश्चन पूछते हैं। तो 8वां बोल रहा है कि राइट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसिकल एंड अ सेलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। आपको डिफरेंस बनाना है, व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज स्विच्ड ऑन। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है, आपको बताना पड़ रहा है। तो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम तरीके से मूव करता है कि नहीं। तो यहाँ पे सिमिलरिटी लिखना है, डिफरेंस भी लिखना है, कोई डिफरेंस नहीं। सिमिलरिटी ये है कि दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन से मूव कर रहे हैं, है कि नहीं। 9th नंबर क्वेश्चन में आता है। 9th में लिखना है, वाई वुड यू नॉट लाइक यूज अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल लाइक अ रबर टू मेजर डिस्टेंस। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि हम क्यों नहीं रबर से बना हुआ टेप का इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए, जो इलास्टिक होता है, जो फैल सकता है। वाट यू विड विद सम प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन व्हाट डिस्टेंस यू मेजर्ड विद सच टाइप।
सच अ टेप। क्या आपको कभी प्रॉब्लम हुआ है? अगर हुआ है तो आप कैसे बताओगे दूसरे को कि हमको क्या प्रॉब्लम हुआ है? अगर आपको फ्लेक्सिबल टेप दे दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? सोच के देखो आप, लचीला एकदम रबड़ फैलने वाला है। आप मेजर करने जाओगे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, ठीक है, हो सकता है आप उसको खींचोगे तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो? कोई लंबा डिस्टेंस है उसको मेजर करने में प्रॉब्लम होगा, तो खींच के हम लंबा भी कर सकते हैं उसको। तो कभी भी फिक्स डिस्टेंस को मेजर करेगा? नहीं करेगा, हमेशा प्रॉब्लम होगा, कभी ज़्यादा कभी लंबा छोटा, क्योंकि खींच के हम उसको लंबा भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम होगा हमको। ये लिखना है कि इलास्टिक वाले जितने भी टेप होंगे उससे क्या होगा, हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो क्या होगा, वो इनकरेक्ट होगा ड्यू टू क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। और ऐसा हम किसी को नहीं बोलेंगे आप ऐसा टेप इस्तेमाल करो, है कि नहीं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुआ होगा ही, है कि नहीं। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का 2 एग्जाम्पल बोलना है। तो पहला तो आपने बताया था कि झूला हो गया, फिर आपको जो होता है बेल हो गया, बेल, ठीक है, घंटी जिसको बोल सकते हो, है कि नहीं। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं आपको पीरियोडिक मोशन के। तो ये सारा हमारा क्या था, क्वेश्चन जो है ये फिनिश हो गया और हमारा चैप्टर भी। तो TRE 4 वाले बच्चे जो मेन मोशन के पॉइंट्स थे वो आपको ध्यान देना है बस, और कोई चीज़ नहीं देना। और क्लास 6 के बच्चे आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया, उसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 7वां नंबर चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।